औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोनाउन की टाइप्स करने जा रहे हैं। डिटेल में हम इनकी सारी टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोनाउन की हम कौन कौन सी टाइप्स को करेंगे यहाँ पे। पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये सारी टाइप्स जो हैं ये आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। बेसिकली द प्रोनाउन इज़ द वर्ड वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जब हम नाउन की जगह पर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, तो हमने अली की जगह पर ही यूज़ किया, तो ये अली नाउन है, जबकि ही इसकी जगह पर हमने प्रोनाउन यूज़ किया। तो हम जब नाउन की जगह पर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की जानिब, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज दैट स्टैंड फॉर द पर्सनस। ऐसे प्रोनाउन जो कि हम पर्सनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सिंगुलर भी आ जाते हैं और प्लूरल भी आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन वो शख्स होता है जो बात करने वाला है। ठीक है, मेरे लिए मेरी ज़ात फर्स्ट पर्सन है, कोई और शख्स आपके लिए आपकी ज़ात फर्स्ट पर्सन है। मतलब जो भी शख्स बात कर रहा है उसके लिए उसकी अपनी ज़ात फर्स्ट पर्सन कहलाती है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से आ जाते हैं? आई, मैं, मी, माई, माइन। और हम उसी आई को जब हम डिफरेंट प्रोनाउंस में चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स में चेंज करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स में चेंज करते हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं सब। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। बेसिकली फर्स्ट पर्सन आई जो है वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। और मी, माई, माइन भी ये सब सिंगुलर हैं। उसके बाद प्लूरल की बात करें तो आई मैं होता है, और मेरे साथ अगर मज़ीद पर्सन्स जुड़ जाएं तो वो प्लूरल बन जाएगा। वी हम उसके लिए यूज़ करते हैं। वी, अस, और ऑर्स, ये सब प्लूरल होंगे। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल ये। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। मैं आई फर्स्ट पर्सन हूँ, तो मेरे लिए जो सामने वाला होगा जिससे मैं बात कर रही होंगी वो सेकंड पर्सन होगा। ठीक है, आपके लिए आपकी ज़ात फर्स्ट पर्सन, और जो आपके सामने वाला शख्स होगा जिससे आप बात कर रहे होंगे दैट इज़ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है यू, योर्स, योर। ठीक है, और प्लूरल में भी यही रहते हैं, यू चेंज नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल के लिए हम सेम यूज़ करते हैं। इसी तरह से थर्ड पर्सन, जब दो शख्स बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड पर्सन जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन। ठीक है, दो शख्स बात कर रहे हैं, वो उनमें से एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है, और जो वहाँ पर मौजूद नहीं है उस वक्त दैट इज़ थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है ही, शी, इट। ठीक है, और ही से रिलेटेड हिज और हिम, शी से रिलेटेड होंगे हर और हर्स, और इट से इट्स। ये सब सिंगुलर में आएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल जब वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं ना उर्दू में। ठीक है, तो ही, शी, इसके लिए भी हम वो का वर्ड यूज़ करते हैं। वो स्कूल नहीं गया, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो इसके लिए हम ही, हिज या शी, हर यूज़ करते हैं। तो जब प्लूरल की बात करते हैं कि वो स्कूल नहीं गए, वो जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन जो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन वो प्लूरल हैं, ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दे और देम यूज़ करेंगे, और उनके साथ जो बाकी रिलेटेड होंगे देयर और देयर्स। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपने याद रखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन मेरी ज़ात से रिलेटेड, सेकंड पर्सन सामने वाला, और थर्ड पर्सन वो जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट। अब ये सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको आपने हमेशा सेंटेंस के शुरू में देखा है। ही कभी भी सेंटेंस के एंड पे नहीं आता। ठीक है,
ही कभी सेंटेंस के मिड में नहीं आता, हाँ समटाइम्स आता है, लेकिन जब हम दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं और दोनों को हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास ऐसे आ जाता है। लेकिन वैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट एक कंप्लीट सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस के स्टार्ट में ही होता है सब्जेक्ट, उसके अलावा हम उसको यूज़ नहीं करते। दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि ऐसे प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के एंड पे। देखिए आपको स्ट्रक्चर पता होगा ना, फार्मूला जो होता है हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा एंड पर आता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर हम प्रोनाउंस यूज़ कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हिम, अब स्टार्ट में तो हम यूज़ करते हैं तो ही यूज़ करते हैं, तो वो जब एंड पर आएगा तो वो हिम बन जाएगा, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह से स्टार्ट में हम शी यूज़ करते हैं और जब वो एंड पे जाएगा तो वो हर बन जाएगा। आई यूज़ करते हैं स्टार्ट पे, एंड पे जाता है तो वो मी बन जाता है। दे यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पे, एंड पे जाता है तो वो देम बन जाता है। तो जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, और जो एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस शो सम पोजेशन और एसोसिएशन विद समथिंग। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी चीज़ के साथ पोजेशन या एसोसिएशन शो कर रहे होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल माय, माइन, जब हम बात करते हैं माय पेंसिल, ठीक है, मेरी पेंसिल, पोजेशन है, एसोसिएशन है कि ये मेरी है, तो हम इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो माय यूज़ करेंगे। ठीक है, हिज बुक, उसकी किताब, तो हम उसके लिए जो पोजेशन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएशन शो कर रहे हैं कि किताब किसकी है, उसकी है। ठीक है, तो हम उसके लिए हिज या हर यूज़ करेंगे। बॉय के लिए हिज और गर्ल के लिए हर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पोजेशन शो करने के लिए नाउन के साथ कि ये फ़लाँ की चीज़ है, उसके लिए जब हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह ज़्यादा के लिए और का वर्ड यूज़ होता है जब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करते हैं वी के साथ। वी अगर हमने सेंटेंस के स्टार्ट में वी यूज़ किया हुआ है तो हमने वी की एसोसिएशन शो करनी है तो और यूज़ करेंगे। इसी तरह से देयर, योर, इट, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन हैं जो कि एसोसिएशन शो करते हैं, और इनके लिए ज़रूरी होता है, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़, पोजेसिव प्रोनाउंस में ज़रूरी होता है कि पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमने यूज़ किए हुए हों। ठीक है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ही आया हुआ है, ठीक है, ही सेड दिस इज़ हिज बुक, ठीक है, उसने कहा कि ये उसकी किताब है, तो ही सेड, उसने कहा, अब ही की हम एसोसिएशन या पोजेशन शो करने के लिए ही सेड, उसने कहा इट इज़ हिज बुक, कि ये उसकी किताब है। हिज हमने एसोसिएशन के लिए यूज़ किया। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट रिफ्लेक्ट बैक टू द नाउन और सम पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं नाउन की तरफ, ठीक है, या फिर कोई पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं, और इनकी निशानी ये होती है कि इनके साथ सेल्फ आता है। ये तो इसकी पक्की निशानी है ना, इनके साथ में सेल्फ ज़रूर आएगा, सेल्फ या सेल्फ्स, तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे। सेल्फ इज़ एडिड टू द प्रोनाउंस इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, तो हम इन सब के साथ जब सेल्फ का वर्ड यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये एक कलेक्टिव टेबल बनाया जिसमें हमने चारों जो हैं उनको टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को हमने लिखा है कि ये किस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एंड पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्योंकि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो स्टार्ट पे आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो एंड पर आते हैं। ये मोस्टली हम इसको सेंटर में या कहीं आगे पीछे एसोसिएशन के लिए शो कर रहे होते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारे पास होता है पहला ही, ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्टिव में चेंज होता है तो ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने पोजेशन शो करनी है तो हम हिज यूज़ करेंगे। ठीक है, और यही अगर रिफ्लेक्सिव में जाएगा तो हिम सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह से शी, हर और हर्ज में चेंज होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे बहुत ज़्यादा जब आप कर रहे होंगे, वॉइसेस कर रहे होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं।
जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हमने उसमें रूल होता है कि हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स को समटाइम्स यही समझ नहीं आ रही होती कि ये जो प्रोनाउन है ये एंड पे जाएगा तो किस में चेंज होगा, ये प्रोनाउन जो एंड पर आया हुआ है ये स्टार्टिंग में आएगा तो ये किस में चेंज होगा। तो उसके लिए ये आप जो है उस पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। शी जो है वो हर में चेंज हो जाता है पोजेसिव में, और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हर्स में। इसी तरह इट इट्स में चेंज होता है, इट सेल्फ में चेंज होता है, और जब ये ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये इट ही रहता है। इसी तरह आई जब ये पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा तो माई में चेंज हो जाएगा या माइन में चेंज हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ में, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ये मी में चेंज हो जाएगा। वी और में चेंज होता है पोजेसिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए और सेल्फ में, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये एंड पे जाएगा तो ये अस में चेंज हो जाएगा। दे जो है वो एंड पे जाएगा तो देम में चेंज हो जाएगा। पोजेशन के लिए हम देयर THEIR देयर का वर्ड यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉमन है। और इसी तरह से देम सेल्स जब हम रिफ्लेक्सिव के लिए जाते हैं तो यू जो है वो एंड पे भी जाएगा, ऑब्जेक्ट में भी जाएगा तो ये यू ही रहेगा, और पोजेशन में ये योर में चेंज हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ में चेंज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ द प्रोनाउन दैट रिलेट्स और ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जब हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वी कैन से इट डज़ द वर्क ऑफ कंजंक्शन, कि ये कंजंक्शन के तौर पे भी काम करता है, बट इट आल्सो रिलेट्स और रेफ़र टू सम नाउन गोइंग बिफोर। और ये रेफ़र करता है, एक सिर्फ ये तो कंजंक्शन तो होता है ना, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है बेसिकली ये भी यही काम करता है, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो साथ में रेफ़र कर रहा होता है या रिलेट कर रहा होता है जो स्टार्टिंग में हमारे पास दिए हुए होते हैं उन, जैसे कि इसके नाम से भी शो हो रहा है कि ये रिलेट करता है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मीट अली हु हैड जस्ट अराइव्ड। आई मेट अली ये एक सेंटेंस है, हु हैड जस्ट अराइव्ड। अब ये हु जो है ये ज्वाइन कर रहा है इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन साथ में ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, ये रिलेट कर रहा है किसको, अली को। आई मेट अली हु, मैं अली से मिला जो हैज़ जस्ट अराइव्ड जो कि अभी पहुंचा है, ठीक है। मैं अली से मिला जो कि अभी पहुंचा है। तो ये जो हु है ये एक तो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और साथ में ये रिलेट कर रहा है अली को, ठीक है। इसी तरह आई फाउंड माई पेंसिल, माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया। विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खो दिया है। अब ये विच जो है एक तो इन दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है और दूसरा ये रिलेट कर रहा है कि वो वाला पेन जो मैंने खो दिया था, ठीक है। विच रिलेट कर रहा है उस पेन को, वो वाला पेन उसको मिल गया है जो उसने खो दिया था। हेयर इज़ द बुक दैट यू वांट, यहाँ वो बुक है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब ये एक तो दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है और दूसरा ये रिलेट कर रहा है कि कौन सी बुक चाहिए, कौन सी बुक यहाँ पर मौजूद है जो तुम्हें चाहिए थी। नेक्स्ट इज indefinite pronoun. A pronoun that refers to a person or thing in general is called indefinite pronoun. जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं पर्सन और थिंग की तो फिर वो indefinite pronouns के साथ यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वन, एनी, सम। अब इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, ये इनडेफिनेट है, इसमें क्लियर नहीं है कि किसकी बात की जा रही है। एनी कोई, सम कुछ, ऑल सब, कोई क्लियर नहीं है। सारे हैं तो भी क्लियर नहीं है, अगर कुछ की बात की जा रही है तो भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जब हम जनरली या इनडेफिनेट बात करते हैं, इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, इनडेफिनेट का मतलब होता है जो स्पेसिफिक नहीं है। तो हम जब जनरली या इनडेफिनेट बात करते हैं तो उसके लिए जो हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल वर प्रेजेंट, सब प्रेजेंट थे, ठीक है, सब हाजिर थे। अब सब में कौन कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन सब हाजिर थे। नोबडी वॉज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। अब कोई भी नहीं है मतलब किसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसकी बात की जा रही है, क्लियर नहीं है। सम सेड ही इज़ अ टीचर, कुछ ने कहा कि वो एक टीचर हैं, लेकिन किसने कहा ये नहीं पता। नन ऑफ हिज पोएम इज़ इम्प्रेसिव, कोई भी उसकी पोएम जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है। अब नन से हमें क्लियर नहीं है कि किसकी बात हो रही है, कोई भी पोएम मतलब कौन कौन सी पोएम्स हैं नहीं पता, नहीं क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ या किसी थिंग की तरफ, किसी भी नाउन की तरफ हम किसी बात को हम रेफ़र कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स
ऑफ विच दे आर रेफर या विच दे आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे दोस्त हैं. तो अब दोज हमने रेफ़र करने के लिए यूज़ किया, कौन है वो, ठीक है. तो हम यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन जो है ये क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट इज़ द कार दैट आई वॉन्ट टू बाय, ये वही गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता था. अब यहाँ पर दैट जो है ये रेफ़र कर रहा है, ठीक है, उस गाड़ी को जो वो चाहता था ख़रीदना. तो यहाँ पर ये रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल हुआ, रेफ़र कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. लास्ट वन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू क्वेश्चन, ठीक है. ऐसे प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन अराइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हु, विच, वेयर, व्हेन, हाउ. हु इज़ देयर, वहाँ कौन है. अब यहाँ पर हमने जो हु को यूज़ किया है इसको हमने, अच्छा अब वहाँ पर भी तो हमने जब रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया था, हमने हु यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पर बेसिकली वो दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान में यूज़ हो रहा था, ठीक है. तो इसलिए वो रिलेट कर रहा था. यहाँ पर ये सिर्फ क्वेश्चन अराइज कर रहा है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, ठीक है. तो अब यहाँ पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे एक्ट करेगा. व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो. हु आर यू, तुम कौन हो. ये सब वर्ड जो हैं ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे. आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट, आई विल रिप्लाई यू. कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.